किसी ने लात मारकर दरवाजा खोला। गायत्री ने देखा कि वो रुद्र था। वो भागती हुई रुद्र के गले लग गई। रुद्र ने तुरंत गायत्री को अपने पीछे खींच लिया और लोहे का स्टैंड थाम लिया और अंतरा के हाथ से छीनकर साइड में फेंक दिया। गायत्री ने फुट फुट कर रोते हुए रुद्र का हाथ थाम लिया और कहा, रुद्र मुझे बचा लो, अंतरा मुझे जान से मारना चाहती है। ये सुनकर रुद्र ने घूरते हुए अंतरा से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या अंतरा? गायत्री प्रेग्नेंट है, ये जानते हुए भी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इसके जवाब में अंतरा ने कहा, मुझे कोई मतलब नहीं रुद्र, तुम दोनों मुझसे और मेरे मामा से दूर रहा करो। ये सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, भले ही गायत्री ने कितना भी गलत किया हो, लेकिन वो बाप बेटी का मामला था, उसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके जवाब में अंतरा ने ताना मारते हुए कहा, अगर आज मैंने दखल नहीं दी होती तो ये बेटी अपने बाप को उकसा उकसा कर जान से मार देने वाली थी। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ रुद्र आहूजा, अपनी बीवी को समझा दो, अगर दोबारा उसने ऐसी कोई हरकत की तो उसकी जान ले लूंगी। इतना बोलकर अंतरा दरवाजे पर मौजूद रुद्र को धक्का देकर बाहर निकल गई। अंतरा की आंखों से गर्म पानी की धारा बहने लगी, लेकिन अंतरा हार नहीं मान सकती थी। उसने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछा। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अंतरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। ये सुनकर अंतरा ने बिना पलटे कह दिया कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रुद्र पीछे से भागते हुए उसके पास आया और अंतरा से उसने कहा, सुनो तो सही, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, चलो मेरे साथ। जवाब में अंतरा ने कहा, बोला ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन रुद्र उसे खींचकर ले जा रहा था। अंतरा ने अपना हाथ दूर करते हुए कहा, रुद्र मुझे जाने दो। लेकिन रुद्र की ताकत के सामने अंतरा की कोमल कलाई कहां छूटने वाली थी। रुद्र उसे फायर एस्केप की सीढ़ियों के पास ले गया और कॉरिडोर का दरवाजा बंद कर दिया। अंतरा वहां से जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रुद्र ने उसे रोक लिया और कहा, मैं गायत्री से दूर हो जाऊंगा। ये सुनकर अंतरा चौंक गई और कहा, क्या कहा तुमने? जवाब में रुद्र ने कहा, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। ये सुनकर अंतरा ने ताना मारते हुए कहा, आपकी तबीयत तो ठीक है मिस्टर आहूजा, लगता है आप भूल गए कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना ही मैं बच्चे पैदा कर सकती हूँ, ना ही मुझे गायत्री की तरह नखरे करने आते हैं। मैं कहा आहूजा खानदान की बहू बनने के लायक हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। गायत्री से दूर होने की गलती मत करना, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। ये सुनकर रुद्र ने कहा, वार्ड के अंदर तुम्हारे और गायत्री के बीच हुई सारी बातें मैंने सुन ली है। मैं समझता हूँ कि उसका उसके पिता के प्रति बर्ताव ठीक नहीं है, इस वजह से तुम्हें तकलीफ हो रही है। ये सुनकर अंतरा ने झटके से रुद्र के सामने देखा और कहा, उसका बर्ताव ठीक नहीं है? अरे मामा गरीब है, इसलिए गायत्री को उन पर शर्म आती है। वो हमेशा यही चाहती है कि मामा मर जाए। इसके जवाब में रुद्र ने अंतरा को समझाते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, लेकिन अभी गायत्री मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए एक बार उसकी डिलीवरी हो जाए, उसके बाद मैं हमेशा के लिए उसे अपने से दूर कर दूंगा और फिर हम साथ रहेंगे, ओके? ये सुनकर अंतरा को यकीन नहीं हुआ कि रुद्र सच में ऐसा कह रहा है। अंतरा ने पूछा, रुद्र मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? जवाब में रुद्र ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद अंतरा ने फिर पूछा, और गायत्री तुम्हारे लिए क्या है? ये सवाल सुनकर रुद्र ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, देखो हर आदमी से कभी ना कभी ऐसी गलती हो जाती है। ऊपर से उस वक्त तुम इतनी खूबसूरत नहीं दिखती थी जितनी अब दिखती हो। खूबसूरती देखकर हर आदमी फिसल जाता है, इसलिए कंफ्यूजन में मुझसे भी ऐसी गलती हो गई थी। ये सुनकर अंतरा ने सोचा कि ये तो बहाने की हद हो गई कि हर आदमी खूबसूरती देखकर फिसल जाता है। अंतरा अब बात को लंबा नहीं खींचना चाहती थी। उसने कहा, रुद्र मैं तुमसे नफरत नहीं करती। ये सुनकर रुद्र के चेहरे पर खुशी आ गई और उसने कहा, सच मैं जानता था कि मेरी अंतरा के दिल में सबके लिए सहानुभूति होती है। मुझे यकीन था कि तुम जरूर मुझे समझोगी। इतना कहने के बाद रुद्र ने उत्साहित होते हुए आगे कहा, अच्छा सुनो, एक बार गायत्री की डिलीवरी हो जाए उसके बाद मैं। रुद्र आगे कुछ कहे उससे पहले अंतरा ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ रुद्र, और मैं तुम्हारी और गायत्री की कभी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर।
और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।